हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस तरीके से इस वीक WWE स्मैकडाउन पर जाकर सीएम पंक ने AEW पर थोड़े फार शॉट्स लिए हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप एनहेलियो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और मैंने आपसे कहा था कि ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर इसलिए हो रहा है क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर एनहेलियो ने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक किया था और एक तरीके से ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर एनहेलियो से अपना बदला ले पाए है, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच की शुरुआत से ही इस मैच के अंदर एनहेलियो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इसी बीच हमें इस मैच के अंदर कुछ काफी फनी मोमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे, जिससे कि ये मैच एक काफी एंटरटेनिंग और रेसलिंग वाइज एक काफी शानदार मैच देखने को मिल रहा था, जिसी बीच एनहेलियो को भी इस मैच के अंदर शाइन करने का मौका मिला है। पर इस पूरे के पूरे मैच के दौरान हमें रिंग साइड पर डैनहाउसन और सर्पेंटिको इनके बीच में भी कई सारी फाइट्स देखने को मिल रही थी, जो देखने में जब एक टाइम के लिए रेफरी और एनहेलियो को डिस्ट्रैक्ट थे। तो इसी बीच ऑरेंज कैसिडी ने एनहेलियो पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और यहाँ पर एनहेलियो को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने यह मैच जीत लिया है और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि कैसिडी का नेक्स्ट टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एबेडोन एक 1-on-1 मैच के अंदर ट्रिश अरोरा को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस ट्रिश अरोरा एक तरीके से AEW की एक जॉबर है, इसलिए मुझे लग रहा था कि एबेडोन इस मैच के अंदर काफी आसानी से जीतेंगी। पर एबेडोन ने इस मैच के अंदर ट्रिश अरोरा को काफी ऑफेंस दिया और ट्रिश अरोरा को अपने आप पर अटैक करने का मौका दे रही थी, जहां पर ट्रिश अरोरा एबेडोन पर काफी तगड़ा अटैक तो कर रही थी, लेकिन इस अटैक का एबेडोन पर कुछ असर नहीं हो रहा था। और इसी बीच एबेडोन ने ट्रिश अरोरा पर काफी खतरनाक मूव्स लगा दिए और गाइस एबेडोन की मूव्स देखकर लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है और ऐसे में ही ट्रिश अरोरा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर एबेडोन ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर इतने में सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि जूलिया हार्ट रिंग के अंदर आ चुकी थी और यहाँ पर जूलिया हार्ट ने अपनी टीबीएस स्विमिंग चैंपियनशिप निकाली और इसे नीचे रख दिया और एबेडोन ने चैंपियनशिप उठाई। मानो कि वो भी इस चैंपियनशिप के पीछे आना चाहती हो, लेकिन जैसे एबेडोन ने चैंपियनशिप उठाई वैसी सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि TNT चैंपियनशिप और जूलिया हार्ट दोनों यहाँ से जा चुकी थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर मर्सेडीज मार्टिनेज और विनो नाइटिंगेल इनके मैच के लिए खाए वीडियो देखने को मिला, जहां पर मुझे लग रहा है कि मैं प्रोबेबली इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच इस साल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पे-पर-व्यू पर देखने को मिल सकता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर डॉन कैलिस की फैमिली यानी कि कुनुस्के तकेत्सा और पावर ऑफ सॉब्स एक टैग टीम मैच के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल्स और मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी इस वीक के रैम्पेज शो का एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में डॉन कैलिस फैमिली क्रिस्टोफर डेनियल्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और अकेले यहाँ पर इन दोनों का सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे मैट सैडल को टैग मिला वैसे मैट सैडल ने यहाँ पर कुनुस्के तकेत्सा और पावर ऑफ सॉब्स पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच हमें फिर एक बार तकेत्सा और पावर ऑफ सॉब्स दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर मैट सैडल और क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जिससे कि फिर एक बार इस मैच के अंदर मोमेंटम शिफ्ट आया। और ऐसे इस मैच के आखिर में इन दोनों पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली पावर ऑफ सॉब्स ने क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अपना फिनिशर भी लगा दिया और उन्हें पिन कर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी पावर ऑफ सॉब्स के साथ और डॉन कैलिस की फैमिली के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जवाब देते हुए टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी ने पेंटा एल जोरियम और उनके पार्टनर्स का एक 6-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों टीम्स एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के खिलाफ आती है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और क्या यहाँ पर टॉप फ्लाइट पेंटा से अपना बदला ले पाते हैं या नहीं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें ब्रायन डेनियल्सन कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के ब्लू ग्रुप मैच के अंदर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि इन दोनों स्टार्स के बीच में काफी बड़ी हिस्ट्री थी और मैं पिछले साल इन दोनों के बीच में रेसलर्स वर्सेस स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स इस चीज को लेकर काफी बड़ी बहस भी देखने को मिली थी, जिसके चलते ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और ये दोनों सुपरस्टार्स अपने पास्ट के साथ इस मैच के अंदर एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और फिर एक बार मानो कि यहाँ पर ब्रायन गार्सिया को दिखाने के लिए लगे थे कि वो एक रेसलर है, लेकिन फिर एक बार गार्सिया एज ए स्पोर्ट्स एंटरटेनर इस मैच के अंदर रसल कर रहे थे और ब्रायन ने गार्सिया को इस मैच के अंदर ज्यादा ऑफेंस नहीं दिया, जिसे भी छटपटा कर गार्सिया ने इस
मैच के अंदर ब्रायन को मॉक करना स्टार्ट कर दिया और जब गार्सिया ब्रायन को मॉक करते हुए ब्रायन पर जा रहे थे तभी आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन ने गार्सिया पर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया, पर फिर भी गार्सिया किक आउट कर पाए, जो देखकर ब्रायन ने गार्सिया पर आर्म ट्रैप किक्स लगाए और यहाँ पर फाइनली गार्सिया पर अपना सबमिशन यानी कि द बेल लॉक लगा दिया और गार्सिया इसमें कई देर तक फंसे रहे, पर आखिरकार गार्सिया ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया जिससे कि ब्रायन ने यह मैच जीत लिया है और ब्रायन ने अब इस कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर और 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लिए हैं, जिससे कि ब्रायन अब इस टूर्नामेंट के अंदर हेड टू हेड जा रहे हैं, जहां पर आप इस स्क्रीन के ऊपर टूर्नामेंट के ब्लू ब्रैकेट के सभी पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली ब्रायन के मैच खत्म होने के बाद ब्रायन ने यहाँ पर गार्सिया पर थूका और इसके बाद ब्रायन ने अपनी जीत सेलिब्रेट की और ब्रायन का ये बिहेवियर देखकर गार्सिया काफी नाराज थे। मानो कि आज तक ब्रायन कह रहे हो कि ब्रायन गार्सिया के अंदर बिलीव करते थे, लेकिन अब ब्रायन ने भी गार्सिया के अंदर बिलीव करना छोड़ दिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि भी स्टोरी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है। लेकिन ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे एक ठीक ठाक सा शो लगा है। लेकिन गाइस रैम्पेज शो ऑफ एयर जाने के बाद जिस शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि WWE के स्मैकडाउन शो पर जाकर सीएम पंक ने किस तरीके से AEW कंपनी पर थोड़ी बार शॉट्स लिए और किस तरीके से AEW कंपनी को रेफरेंस किया। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि सीएम पंक WWE में लौटने से पहले AEW के अंदर थे और AEW के अंदर उनके काफी सारे झगड़े हुए, इसलिए वो अब WWE के अंदर है। और गाइस सबको जानना था कि सीएम पंक WWE के अंदर जाकर अपने AEW रन को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्या वो AEW को लेकर कुछ बातें कहते हैं या फिर वो डायरेक्टली एज ए फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीक हमने सीएम पंक के रॉ डेब्यू पर तो कुछ चीजें नहीं देखी, लेकिन इस वीक स्मैकडाउन पर आकर सीएम पंक ने काफी सारी चीजों को एड्रेस किया और सीएम पंक यहाँ पर स्मैकडाउन पर बातें करते हुए कह रहे थे कि सीएम पंक यहाँ पर सब लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं। पंक यहाँ पर काफी सारे लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि कोडी रोड्स, क्योंकि उनसे रिलेटेड सीएम पंक को बताने के लिए काफी सारी स्टोरीज है, जो कहकर एक तरीके से सीएम पंक ने सबसे पहले यहाँ पर द एलीट पर शॉट लिया, क्योंकि द एलीट कोडी रोड्स से काफी अच्छी दोस्त थे। पर इसके साथ ही जब सीएम पंक ने यहाँ पर केविन ओवेंस का नाम लिया तो यहाँ पर केविन ओवेंस के बारे में बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक केविन ओवेंस के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि केविन ओवेंस बैकस्टेज में किसी पर भी अटैक कर देते हैं और देखा जाए तो ये काफी प्रोफेशनल चीज नहीं है कि आप बैकस्टेज में किसी पर भी अटैक करे। और अब साल 2023 चल रहा है और सबको ये बातें समझनी चाहिए, जो बातें कहकर एक तरीके से यहाँ पर सीएम पंक ने अपने AEW कंपनी के अंदर हुए बैकस्टेज फाइट को रेफरेंस किया, जहाँ पर पंक का कहना था कि पंक किसी रेसलर के साथ काम नहीं करना चाहते जो कि बैकस्टेज फाइट के साथ इन्वॉल्व हो, जिससे में शायद कुछ हिंट्स मिल गए थे कि अगर सीएम पंक AEW के अंदर होते तो शायद वो द एलीट के साथ काम नहीं करते, क्योंकि पहले द एलीट और सीएम पंक इनमें काफी सारे पंगे हो चुके थे। पर इस तरीके से इन 2 लाइन्स के अंदर सीएम पंक ने अपने AEW रन को रेफरेंस किया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब मुझे नहीं लगता कि आज के बाद सीएम पंक किसी भी तरीके से AEW कंपनी को WWE टेलीविजन पर मेंशन करेंगे, शायद उन्होंने की हुई ये पहली और आखिरी चीज थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not